वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और आज हम बच्चे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। ये मेरी थर्ड वीडियो है बच्चे जिसमें आप अकाउंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चे मैंने आगे टॉपिक कवर करे हैं जो इस चैप्टर में एक्चुअल में आगे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। 6 एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा नहीं है, ये आपके लिए नया है, तो इसमें हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सैलरी और कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यानी कि जो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पढ़ेंगे कि पार्टनर अगर कुछ भी पैसा विड्रॉ करके जाते हैं तो किस हिसाब से उनकी ड्राइंग पे पैसा कटता है। पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये बेसिकली बच्चे आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो ये 6 टॉपिक हम अब इस वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कैपिटल है क्या। जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है उसको हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस में हर एक पार्टनर जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी लेके आएगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो चाहे 1, 2, 3 जितने भी लोग हैं वो पैसा लेके आएंगे, वो उनकी कैपिटल कहलाती है। और उसके लिए हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक पार्टनर की डिटेल रखनी है कि भाई आप कितना लेके आए, आपको कितना देना है, हमने आपको ये चीज डेबिट करनी है, ये क्रेडिट करनी है, तो सब चीज दिखानी है हमें। तो इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट बनाना इस समय पे पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है। अब हम इसको सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, और इसको बहुत ध्यान से सीखना क्योंकि इसके आगे वाले चैप्टर्स में हर जगह नीड है, यानी कि ये अकाउंट आपको हर जगह बनाना है, तो बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखो, हम लोगों की कैपिटल बच्चे 2 तरीके की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स का मतलब पता क्या है कि बंदे ने पैसा लगा दिया, वो कह रहा है इसमें कोई भी बदलाव मत लेके आना, यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, प्लीज इसमें कोई चेंज ना हो, जो भी मैं इस साल कमाऊंगा या कमाऊंगी तो उसमें चेंजेस करना, लेकिन मेरी कैपिटल सेम रहे एज इट इज, यानी कि 1 साल के बाद में जब देखूं तो वो 1 लाख ही हो। चेंजेस कब आएंगे इसमें, जब मैं एडिशनल कैपिटल लेके आऊंगी या फिर एडिशनल कैपिटल हम विड्रॉ कर लेंगे, तभी चेंजेस आएंगे इसमें, अदरवाइज नहीं आते। फिक्स कैपिटल में आप जो भी इस साल कमाएंगे वो सारी चीजें करंट में जाती हैं। आपके फिक्स में 2 अकाउंट बने, कैपिटल अकाउंट और एक करंट। अगेन फॉर्मेट क्या है बच्चे, आपका जो भी लेजर का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसी तरीके से आपका पर्टिकुलर्स जो भी पार्टनर्स है, देन पर्टिकुलर्स जो पार्टनर है, डेबिट क्रेडिट साइड। आप एक अकाउंट बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बच्चे 2 से 3 पार्टनर्स हैं और आपको जल्दी बनाना है उस अकाउंट को, तो आप इस तरीके से प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग भी बना सकते हो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स नेचर का है तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या चीज आएगी, एडिशन, यानी कि अगर वो पैसा और लेके आया है बिजनेस में, या फिर विड्रॉल, यानी कि अगर वो कुछ पैसा लेके चला गया है। तो अगर कुछ भी एडिशन बच्चे, अगर उसने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, वो आती है विड्रॉल जो लेके चला गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बीडी किस तरफ से आपने किया, क्रेडिट साइड से। क्यों, क्योंकि आपका कैश अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके कैश में पैसा आता है, कैश के रूप में पैसा आता है किधर से, कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड हुआ, ठीक है, इसलिए आपका बैलेंस बीडी इस तरफ से होता है। और क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा इस वाले नेचर में। और आप जो भी एडिशनल लेके आओगे और जो भी आप विड्रॉ करके ले जाओगे वो डेबिट साइड आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपका बैलेंस सीडी है। 1 लाख लगाया, 20,000 और इन्वेस्ट किया, कितने हो गए, 1,20,000। निकाल के लेके गए 20,000 ही, तो कितना बचा, 1 लाख। तो बैलेंस सीडी आपके पास कितना बच गया, वैसे में 1 लाख रुपए। अब आती है बारी बच्चे करंट अकाउंट की। देखो, करंट अकाउंट में आपके पास बाय बैलेंस बीडी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, और ये होता क्या है, ये होता है बच्चे कि आपने इस साल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कमाया उसको एडजस्ट करने के बाद, जो भी आपने सैलरी कमीशन वगैरह कमाया उसको एडजस्ट करने के बाद आपकी कैपिटल कितनी है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यानी कि आपका चाहे बैलेंस बीडी इस तरफ, और अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड से ओपन होगा, यानी कि आपने बिजनेस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है। और बाकी चीजें कौन सी आएंगी बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, उनको सैलरी दी थी, उनको कमीशन दिया था और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया था।
तो जो जो चीजें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी थी सीधा वहां से कॉपी करके यहाँ लिख देना है, कुछ भी और एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है। और आपने एप्रोप्रिएशन में क्या एडजस्टमेंट की थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, यानी कि जो आपने उनसे चार्ज की थी। इसके अलावा जो उन्होंने ड्राइंग यानी कि जो ड्राइंग क्या जो अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा लेके गए वो भी इनको डेबिट कर देते हो। उसके बाद अगर कोई लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस का वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस सीधी आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फिक्स के नेचर में। समझ आया? अब हम लोग बच्चे इसमें आगे पढ़ेंगे कि हमने फिक्स के नेचर में दो निकालना बनाना सीख लिया है। एक फिक्स के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनेगा और करेंट अकाउंट बनेगा। अब फ्लक्चुएटिंग क्या है? फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, आपने कहा कि भाई जो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ इसमें ऐड करते जाओ, जो भी मैं लॉस कमा रहा हूँ इसमें से निकालते जाओ, एंड में जो होगा मुझे बता देना। इस नेचर की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसको बनाना कैसे? बहुत सिंपल, सिर्फ करंट को हटा दो, हटा दिया, इसके पर्टिकुलर्स को हटा दो, हटा दिया, इसके बैलेंस बीडी को हटा दो, हटा दिया, बैलेंस इधर के बीडी को हटा दो। अब बच्चे इस अकाउंट को जब हम मर्ज कर देते हैं तो ये आपका नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनता है इन केस ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग। कुछ मेहनत नहीं करनी, हमने जो सीखा सब कुछ वही है। एडिशन भी इसमें आएगा, विड्रॉल भी इसमें आएगा, जो भी चीजें अप्रोप्रिएशन से आपने ट्रांसफर करी है सब कुछ इसमें आएगा और हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और एक ही उसका बैलेंस शीट ही होगा। ठीक है।